أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير सूरत الشمس बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत الشمس में हमारे पास जो है दो फर्दर टॉपिक्स में जाके डिवाइड होगी। आयात 1 से लेकर 10 तक इरशाद फरमाया गया है कि कामयाब और नाकाम इंसान जो है वो कौन है। फिर कौम समूद के अहवाल और अंजाम की तरफ इशारा है आयत नंबर 12 से लेकर आयत नंबर 15 तक। तो 1 से लेकर 15 तक इसकी टोटल आयत है। कामयाब और नाकाम इंसान का जो बयान जिन आयत में मिलता है 1 से लेकर 10 तक, पहले हम उनको देखते हैं इंशाल्लाह। वशम्सी, कसम है सूरज की, वदुहाहा, और उसकी धूप की। वशम्सी वदुहाहा, वलकमरी, और चांद की, इज़ा, जब, तलाहा, वो उसके पीछे आए। वन नहारी, और दिन की, इज़ा, जब, जल्लाहा, वो जाहिर करे उसे। वल्लैल, और रात की, इज़ा, जब, यग़शाहा, वो ढांप ले उसे। वस्समाई, और आसमान की, वमा, और उसकी, बनाहा, जिसने बनाया उसे। वल, और जमीन की, वमा, और उसकी, तोहाहा, जिसने बिछाया उसे। व नफ्स, और नफ्स की, वमा, और उसकी, सवाहा, जिसने दुरुस्त किया उसे। फ़अल्हमहा, बस उसने इल्हाम की उसे। क्या चीज, अब हम ये देखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या चीज इल्हाम की। फुजूरहा, बदी उसकी, उसकी नेचर का बुरा होना, बुराइयां से जो सरजद होती हैं वो। व तकवाहा, और तकवा उसका, अल्लाह का डर होते हुए उसने कैसे अमाल परफॉर्म करने। कद यकीनन, अफलाहा, वो फलाह पा गया, मन, जिसने, जक्काहा, पाक किया उसे। बात किसकी चल रही थी पीछे, नफ्स की। वक़द, और तहकीक, ख्वाबा, नामुराद हुआ या नाकाम हो गया, मन, वो जो, दसाहा। अब आपके सामने दसाहा का बताया गया कि दबा दिया उसे। ठीक है जी। किस चीज, अब हमारी यहाँ से बात शुरू हुई थी इसके हवाले से कि किस चीज को उसने दबा दिया। नफ्स की बात हुई, इधर नफ्स को दुरुस्त करने की हुई, उसी को, उसी में इल्हाम की गई बदी या तकवा, और फिर फलाह पाने की बात की गई। ठीक है। कज़बत, जुटलाया, समूद, समूद ने, बितगवाहा, बिवजह अपनी सरकशी के, इब, जब, इम बता, उठाया या उठा, इम बता, इब, जब, इविम, इसे मिला के पढ़ेंगे, इविम बाता। ठीक है। इविम बाता, जब उठा, अशकाहा, सबसे बड़ा बदबख्त उसका। तो ये हम सारा डिटेल में जाके देखते हैं इंशाल्लाह। फ़क़ाला, तो कहा, लाहुम, उन्हें, रसूलुल्लाहि, अल्लाह के रसूल ने, नाक़ता, ऊँटनी है, अल्लाह ही अल्लाह की, वसुक़याहा, और पानी पिलाना है उसे। फ़कज़्ज़बूहु, तो उन्होंने जुटलाया उसे। फ़अक़रूहा, फिर कूंचे काट दी उसकी। फ़दमदमा, तो हलाकत डाली, अलैहिम, उन पर, रब्बुहुम, उनके रब ने, बिज़म्बिहिम, बेवजह उनके गुनाहों के। फसवाहा, फिर उसने बराबर कर दिया उसे। वला, और नहीं, यखाफु, वो डरता, उक़बाहा, उसके अंजाम से। एक नजर कोई हम देख लेते हैं इसके रूट्स को। वशम्स, शीन मीम सीन इसका रूट, दुहाहा का दुआद हा वाओ, और अलकमर का काफ मीम रॉ, तलाहा ता लाम वाओ से है। और अन्नहार का नून हारा, जल्लाहा जीम लाम वाओ से है। और जो वल्लैल है लाम या लाम, यगशाहा गैन शाह और वाओ, गैन शीन वाओ। वस्समा का सीन मीम वाओ, बनाहा बा नून या। अल अर्द जो है वो हो जाएगा अर्द, हमजा रो द्वाद। तोहाहा, तोहा वाओ, नफ्स का नून फा सीन, सवाहा सीन वा या। अल्हमहा लाम हामीम, फुजूरहा फा जीम रा, तकवाहा वाव काफिया। और अफलाहा फालामहा, जक्काहा जा काफ वाव। और खाबा का खायाबा, और दसाहा का दाल सीन वाव। कज़बत, झूठ से, काफ दाल बा। बितगवाहा, तगी, ये तौगा या से, तौगैन या से निकला है, जो सरकशी होती है उसके लिए। और इम बाथा, ये हो गया बा ऐन था। और अशकाहा, शीन काफ वाओ। और फ़काला काफ वाओ लाम, रसूल से रवासीन लाम,
अल्लाह ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम, हमजा लाम हा, नाका नून वाव काफ, और अगेन वही रुकिए, सुक़याहा सीन काफ या पिलाने से, फकज़्ज़बू अगेन कज़ब करके आए हम, व अक़रूहा आइन काफ रा, फदमदमा इसकी रुबाई है 4 हरफी, दाल मीम और दाल मीम, रब्बुहुम रबाबा, और बिज़म बिहिम का जम गुना, जाल नून बा, फसवाहा सीन वाव या, और यखाफू का खौफ से खा वाफा, और उकबाहा आइन काफ और बा है आपके सामने। तो हमारे सामने मौजूद है इसकी जो है आयत, आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक, और इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस किस चीज़ का जो है वो तज़किरा फरमाया है। सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो है वो इसका नाम। इस सूरत के पहले ही लफ्ज में आप जानते हैं अशम्स को इसका नाम करार दिया गया है, और मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर में ये सूरत उस वक़्त नाजिल हुई है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत खूब जोर पकड़ चुकी थी। तो इस सूरत में बेसिकली नफ्स को एड्रेस किया गया है, नफ्स की हदायतों, गुमराही और कौम समूद की हलाकत और तबाही का तज़किरा आपको मिलेगा। मक्की सूरत है जैसे कि आपके सामने है, 15 आयात हैं, एक रुकू है, टोटल एक रुकू पे मबनी है, 56 कलिमात है, और 254 इसके टोटल हुरूफ हैं। इससे पहले जो सूरत हम पढ़ के आए थे उसके साथ भी इसका एक कनेक्शन बिल्ड होता है कि वहां पर जो है इंसानी तख्लीक का जिक्र था, हमने सूरतुल बलद की पहले, और उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को खैर और हदायत का रास्ता भी दिखा दिया था, और शर और गुमराही का भी। फिर उस इंसान को बताया गया था कि उसकी जो फलाह है और उसकी जो सादतमंदी का बायस बन सकती हैं चीज़ें, वो क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब इस सूरत में इंसान नेचुरली, फितरी तौर पे किस किस चीज की इस्तात रखता है कि इंसान इस चीज पे है कि वो खैर को करने की भी रखता है, जो क्या उसे कहते हैं कैपेसिटी, और बुराई करने की भी रखता है। तो इंसान जैसे सूरज की रोशनी से ये चीज पहचान सकता है कि क्या स्याह है और क्या सफेद है, क्या हार्मफुल है और क्या फायदेमंद है, इसी तरह से जो तालीमात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने हम तक पहुंचाई हैं उनकी रोशनी में हम अच्छी तरह से परख सकते हैं कि खैर क्या है और शर क्या है, सआदत हमें किस चीज में मिलेगी और नाकामी हमें किस चीज में मिलेगी। तो कामयाब कौन है? अल्लाह ताला का ये कायदा है, ये तरीक़ेकार है कि सबसे पहले अल्लाह ताला हमें बताता है रियलिटी क्या है, हकायक क्या है। अल्लाह ताला हमें बाकायदा अंबिया किराम की तालीमात से ना इन चीज़ों को अवेयरनेस दे देते हैं, हमें जहन नशीन करा देते हैं। उसकी सूरत में देखें कि उनकी शहादत में वो सामने की चंद ऐसी नुमायां तरीन चीज़ों को अल्लाह ताला पेश करता है इंसानों के सामने, जो हर इंसान को अपने सराउंडिंग्स में, दुनिया में या खुद अपने वजूद में नजर आती हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ें दिखा देता है, दिन रात दिखाता है। अगर इसी क्राइटेरिया को जहन में रखें कि अल्लाह ताला हमें हमारे ही वजूद की चीज़ें सामने दिखाते हैं, इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 11 कस्में खाई, टोटल 11 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कस्में खाई हैं, ताकि ये हकीकत इंसान के को जहन नशीन हो जाए कि कामयाब इंसान वही है जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, यानी उसे शिर्क, नाफरमानी से बचा लिया। जिसने नफ्स को दबा दिया यानी उसे गुमराह किया तो वो खसारे में है, वो नाकाम है, नामुराद है। और इस हकीकत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ह करने के लिए जिन जिन चीज़ों की इन आयात में कस्में खाई हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले सूरज और धूप की कसम खाई अल्लाह ताला ने। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ सूरज और उसकी फैली हुई रोशनी की, जब ये दुनिया रोशन हो जाती है तो फिर क्या होता है, अंधेरा छट जाता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाई कसम चांद की, दूसरी आयत में देखिए। ठीक है, चांद की कसम जब वो उसके पीछे आता है, यानी गुरूब आफताब के बाद चांद तुलू होता है और अल्लाह के हुक्म से अपनी रोशनी स्प्रेड करने लगता है, बखेरने लगता है। और दिन की कसम जब वो सूरज को रोशन कर देता है, यानी दिन के वक्त जो सन है, जो सूरज है, अपनी पूरी रोशनी के साथ आप देखते हैं कि जलवागर होता है और तमाम चीजों को प्रोमिनेंट कर देता है। फिर अगले कसम खाई गई वल्लैल की,
रात की कसम जब वो उसे ढांप लेती है, यानी जब रात रात आती है तो सूरज हाइड कर लेता है ना अपने आप, तो सूरज छुप जाता है, उसकी रोशनी रात भर गायब रहती है हमारे सामने, ये रोज हो रहा है। इसी कैफियत को फिर आगे फर्दर डिस्क्राइब किया गया कि रात सूरज को ढांप लेती है, क्योंकि रात की असल हकीकत जो है सूरज का उफक से नीचे उतर जाना है, जिसकी वजह से उसकी रोशनी जमीन के उस हिस्से तक नहीं पहुंच सकती जहां रात तारी हो गई हो, जहां रात स्प्रेड हो गई हो। इसी तरह से हमारे हम देखते हैं ना कि फिर टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग कहीं हमारा दिन होता है तो दूसरी दुनिया के हिस्से में रात हो रही होती है। और आसमान की कसम और जिसने उसे बनाया, यानी छतों, जो उसकी जो छत है, आसमान की हम बात करते हैं, बस समाई वमा बना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी छत को खड़ा किया। अल्लाह ताला ने अपनी अजमत और कुदरत की शहादत दी है कि उसने इस छत को कैसा बनाया है, बगैर पिलर्स के, बगैर सुतूनों के, और इतना मजबूत आसमान है, तब से अब तक कायम है और न जाने कब तक कायम रहेगा, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक चाहे कायम रहेगा। और कोई पिलर्स नहीं है, हमें एक छत खड़ी करनी पड़ जाए एक छोटे से कमरे की भी तो कितने पिलर्स बनाते हैं, हम इस चीज का फिर अंदाजा लगाएं। और जमीन की कसम, वल अर्दी वमा तहाहा, जमीन की कसम और जिसने उसे बिछाया, यानी जमीन को इस तरह से स्प्रेड किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि जितनी क्रिएचर है अल्लाह ताला की, जितनी मखलूक है, उसके रहन सहन के काबिल है ये जमीन। ठीक है। अल्लाह ताला यही से हमें जरिए बताता है कि कैसे रिज्क जो है वो इनको मिलता रहे, और इनकी जो है इनको अपने मस्कन के तौर पे ये ज़मीन इनके लिए बेहतरीन जो जगह बनी रहे। तो अल्लाह ताला इसी ज़मीन से हमें रिज्क भी फराहम करता है, और हमारी रहने सहने के, हमारी रिहाइश के हवाले से भी इसको हमारे लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया। फिर उसके बाद जहाँ अब आया नंबर 7 से बात नफ्स की शुरू हो जाती, व नफ्सिन व मा सव्वाहा, और इंसानी नफ्स की कसम खा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि मैंने इसे ठीक ठाक बनाया, यानी इंसान को ऐसा जिस्म अता किया है जो अगर इंसान कभी गौर करे तो क्या ऐसा कद, ऐसी हाइट कोई और बना सकता था, ऐसे हाथ और ऐसे पाँव। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिमाग भी दिया कि और दिमाग भी ऐसा दिया जैसा उस पर्सन की जिंदगी को गुजारने के लिए उसके लिए सूटेबल था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें देखने की हिस्सा अता फरमाई, सुनने की, छूने की, चखने की और स्मेल करने की, सारी ये जो हवा से खम्स है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमाई। देखने की, सुनने, छूने, चखने और सूंघने की। अगर हम मतलब टू टू सी, टू लिसन, टू टच और टू टेस्ट और टू स्मेल, ये सारी हवा से खम्सा जो 5 सेंसेस हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता की, और बेहतरीन ये खुसूसियात हैं इंसान की। उसके साथ साथ इन इन अगर ये 5 जो हैं हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हवास अता फरमाए हैं, तो अब इनकी बिना पर जो बेहतरीन इल्म हम हासिल कर सकते हैं, देखें ना, ये सारी जो सेंसेस हैं, ये हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके और एक्सपीरियंस करके हमें नॉलेज देते हैं ना किसी चीज़ का। एक होती है जो आपकी सिर्फ थिंकिंग होती है, और एक आप एक्सपेरिमेंट करके सीखते हो। तो दिन रात हम इन 5 सेंसेस से चीज़ों पे अप्लाई करके, एनवायरनमेंट पे, चीज़ों पे, अपनी ज़ात पर चीज़ पे अप्लाई करके इन चीज़ों को सीख रहे हैं ना, तो हमें इल्म ही मिल रहा है ना। हमारी अब ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इल्म कैसा हासिल करने, वो इल्म हमें अल्लाह के करीब कर रहा है, कुदरत को पहचानने के बाद, अपने आप को पहचानने के बाद, अपनी फितरत को पहचानने के बाद, या अल्लाह से दूर कर रहा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें विजडम दी, अकल दी, हमें थिंकिंग पावर दी, हमें मेमोरी दी, वरना तो चीजें ही बिल्कुल भूल जाए हमें। हाँ, थोड़ी बहुत भूल जाती हैं, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन हाफजा अल्लाह ताला ने अता किया, ब्रेन अता किया। फिर वही वाली बात कि अच्छाई और बुराई में तमीज, हलाल और हराम में तमीज, हर चीज की तमीज, एक बैलेंस मेंटेन करना सिखाया, और डिसीजन पावर अता फरमाई। अगर ये इरादे की कुव्वतें ना होती, हमारे अंदर जहनी कुव्वतें ना होती, जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इरादा जो है डिसीजन मेकिंग पावर हो गई, या मेंटल एबिलिटीज है, ये ना देता अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो क्या हम किसी भी चीज को करने के काबिल होते? तो अल्लाह ताला ने हमें इरादे की कुव्वतें अता करने के साथ साथ ऐसी जहनी कुव्वतों से माला माल किया है, सुबहान अल्लाह, जिनकी बदौलत हम इस दुनिया में हर तरह का काम करने के काबिल हैं। जो भी हम जो भी अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं, जो कि इंसान के, किसी भी एक इंसान के करने का काम है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदाइशी तौर पर
किसी को भी गुनाहगार नहीं पैदा किया। पाक साफ आता है इंसान जब दुनिया में आता है, बिल्कुल कहते हैं ना, हम बिल्कुल ऐसे हो जाए, हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला जैसे हम पैदा हुए थे बिल्कुल गुनाहों से पाक थे, तो अल्लाह ताला इंसान को जब दुनिया में लाता है बाय बर्थ, पैदाइशी तौर पर इंसान जो है कंप्लीटली पाक साफ होता है। कोई भी इंसान बदकिरदार बाय बर्थ पैदा नहीं होता, कोई भी गुनाहगार बाय बर्थ पैदा नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा करते हैं। अल्लाह ताला ने किसी इंसान के स्ट्रक्चर में कोई किसी किस्म का टेढ़पन नहीं रखा। और अल्लाह ताला ने जब ये सब कुछ कर दिया, तो अल्लाह ताला को फिर हमसे क्या चाहिए कि हम सीधी राह इख्तियार करें, ना कि हम गलत रास्ते पे चलें। उसके साथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर हमें क्या इल्हाम किया है, यह सब कुछ अल्लाह अल्लाह ने अता करने के बाद आया नंबर 8 में हमें क्या बताया कि अल्लाह ताला ने हर नफ्स पर उसकी बदी और उसका तकवा जो है उसे इल्हाम कर दिया, उसे बता दिया है, यानी उसे अच्छी तरह समझा दिया है। और समझाने के लिए सिर्फ जुबानी कलामी नहीं बता दिया कि ये ऐसे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बकायदा अंबिया अलैहिमुस्सलाम और आसमानी किताबों के जरिए हमें पहचान कराई है कि भाई ये शर है और ये खैर है, इससे बचना है और ये काम करना है। मतलब ये कि हमारी जो अकल है, इंसान की जो अकल है और या उसकी जो फितरत है, उसमें खैर है या शर है, नेकी है या बदी है, उसका शऊर अल्लाह ताला ने दे दिया कि ये खैर है ये शर है, ये नेकी है ये बदी। मेंटेन यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंटेन इट बाय योरसेल्फ। तुम्हें मेंटेन खुद करना है, तुम्हें हर चीज बता दी है, इख्तियार दे दिया है, खैर की तरफ जाओ या बदी की तरफ जाओ, शर की तरफ जाओ, नेकी करो या बदी करो। जो नेकी को अपनाएगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो बदी को अपनाएगा नाकाम हो जाएगा। तो इंसान को भी क्या चाहिए कि वो नेकी को अपनाए और बदी से इज्तनाब करे। और इसमें सैयदना ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा अंता खैरु मन ज़क्काहा अंता वलियुहा व मौलाहा। ठीक है, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा अंता खैरु मन ज़क्काहा अंता वलीयुहा व मौलाहा। ऐ अल्लाह तू मेरे नफ्स को उसका तकवा अता कर और इसको पाक कर दे, तू इसे सबसे बेहतर पाक करने वाला, तू ही इसका कारसाज और मौला है। तो हमें इस चीज से ये बात समझ आ जाती है कि बंदा तो सिर्फ तकवा और पाकीजगी की ना ख्वाहिश और तलब कर सकता है। ये भी आज हम इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लें कि ये जो तकवा है ना, जो अल्लाह का डर है, और जो पाकीजगी है, सोच की, ख्यालात की, काम करने की, हर लिहाज की जो पाकीजगी है और हर तरह का जो तकवा है, उसकी मेरे और आप जैसे लोग ना सिर्फ अल्लाह से तलब कर सकते हैं। इसका जो नसीब होना है ना, वो बहरहाल अल्लाह ताला ही की तौफीक पे डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक भी देते हैं कि नहीं, कि हम तकवा और पाकीजगी जिंदगी में मेंटेन रख सकते हैं कि नहीं, इसकी तौफीक देना भी अल्लाह का काम है। और जब अल्लाह दे दे तो सुभान अल्लाह। और जब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी फरमा दिया कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी नफ्स को दबाए, अल्लाह ताला ऐसा नहीं है जो किसी को जबरदस्ती गुमराह करे, मगर जब बंदा उस पर तुल जाए तो अल्लाह ताला उसे तकवा और पाकीज़गी की तौफीक से महरूम कर देता है। एक बंदे की इंटेंशन ही नहीं है कि उसने अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, उसने न तकवा के साथ जिंदगी गुजारनी है, उसने पाकीज़गी के को अपनी लाइफ में मेंटेन रखना है। वो कहते हैं ना, परहेज इलाज से बेहतर है। तो पाकीज़गी और परहेजगारी सेम उसी कैटेगरी में जाती हैं। आप मुज़र चीज़ों से बचती हैं जब आपकी सेहत खराब हो, तो क्योंकि आप अच्छे इंसान और सेहतमंद इंसान रहना चाहते हैं। इसी तरह से अगर एक इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में ये अल्लाह से चाहता ही नहीं है कि अल्लाह ताला मुझे अपना तकवा अता फरमा और पाकीज़गी और परहेजगारी अता फरमा, जब अल्लाह से वो तलब ही नहीं करता और मांगता ही नहीं है, उसे शौक ही नहीं है, तो अल्लाह को किसी से जबरदस्ती नहीं करता। हदायत भी अल्लाह ताला कभी किसी को जबरदस्ती नहीं देता। इंसान के दिल में तलब हो, उसकी डीप इन हार्ट ख्वाहिश हो, तो अल्लाह ताला दिल की गहराइयों से भी पुकार सुनता है। लेकिन अगर कोई नहीं चाहता, वो खुद गुमराह होना चाहता है, खुद ही गलत काम करता है, अपने नफ्स को इन्हीं कामों में लगाए रखता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे तकवा और पाकीज़गी की नेमत से महरूम कर देता है और उसे छोड़ देता है कि अपने नफ्स को जिस कदर चाहता है वो गलीज कर ले, जिस कदर चाहता है वो खराब कर ले। अब इन आयात में तो हमने ये देखा कि हमने अपने नफ्स को जो है
غلاظت میں انسان چاہے تو دبا دے یا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔ اگلی جو ہمارے پاس دوسرے سیکشن میں آیات آ رہی ہیں اس میں باقاعدہ قوم ثبوت کی تباہی کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نفس کو گمراہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور اگزامپل ان کو برے انجام سے ڈرایا، اور نامرادوں کو آخرت میں پھر سخت سزا ملے گی، لیکن بعض اوقات دنیا میں بھی اس کا کچھ حصہ انسان کو مل جاتا ہے۔ تو دوسرے سیکشن کی ہم بات کرنے لگے تھے ابھی کہ جن لوگوں نے اپنے نفس کو گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک واقعہ بطور اگزامپل پیش کر کے ان کو برے انجام سے ڈرایا ہے کہ ان نامراد لوگوں کو آخرت میں سخت سزا ملے گی۔ لیکن ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ بعض اوقات کچھ حصہ انسان کو جو ہے وہ اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے، جیسے کہ قوم ثمود کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے اپنے رسول صالح علیہ السلام کو جٹلایا، اور اس جٹلانے کی وجہ سے کیا ہوا، یہ ان کی سرکشی کا باعث تھا ان کو جٹلانا بیسیکلی۔ تو وہ جو ہے برائی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، گمراہ تھے پوری کی پوری قوم، اور جس میں وہ مبتلا تھے، جس سچویشن میں، جس کیفیت میں، وہ تقوی کو اڈاپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے، تقوی قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے زندگی میں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے تھے، ہر پیغمبر نے دعوت دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننے کی۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ تو اس پر صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اونٹنی کو معجزے کے طور پر حاضر کر دیا، اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ زمین میں جہاں چاہے گی چلتی پھرے گی، ایک دن سارا پانی اس کے لیے مخصوص ہوگا اور دوسرا دن تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے رہے گا۔ اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو یاد رکھو کہ تم پر سخت عذاب نازل ہو جائے گا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اس پر عمل کیا، پھر انہوں نے اپنے سب سے زیادہ شریر اور جو سرکش ان کا سردار تھا نا، کدار بن صالف، اسے کہا کہ وہ اس اونٹنی کا قصہ تمام کر دے۔ چنانچہ پھر ہوا کیا، وہ اس کام کا ذمہ لے کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے اونٹنی کی جو ہے وہ پونچھیں کاٹ ڈالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ان کے گناہ کی، اس گناہ کی جو انہوں نے اونٹنی کے ساتھ کیا وجہ سے ان پر تباہی ڈال دی، اور ایسا سخت عذاب بھیجا جس نے پوری قوم کو گھیر لیا۔ اب بات سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ برائی کو نہ روکنے والا بھی برائی میں شامل ہے۔ اونٹنی کی کوچیں اگرچہ اس ایک شخص نے کاٹی تھی، لیکن چونکہ شرارت اس پوری قوم کی تھی تو وہ بھی تو اس کے ساتھ ہی شریک تھے نا، اس لیے اس میں سب کو برابر کا مجرم پھر قرار دیا گیا، اور جٹلانے اور اونٹنی کی کوچے کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ برائی کا ارتکاب کرنے والے اگر چند افراد ہوں، کچھ ہوں، لیکن پوری قوم اس برائی کو روکنے کی بجائے اسے پسند کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری قوم اس برائی کے مرتکب قرار پائے گی اور اس جرم یا برائی میں برابر شریک سمجھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہی سے جو ہے وہ دوچار کر دیا، اور دوچار کرے گا ایسے لوگوں کو اگر وہ برائی کو برائی سمجھ کے کسی کو روکیں گے نہیں، کیونکہ برائی کو برائی نہ کہنے والا بھی اس میں پھر شامل ہی ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی ہے تو کوئی بڑی طاقت اس کا اسے بدلہ لے گی۔ اللہ تعالیٰ انجام سے بے خوف، کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر یا اس کے برابر ہی ہو ایون، جو اسے انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہو۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی برائی ہوتے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں 3 درجے ہیں، کیا تو دل میں سے برا جانا، اور یہ سب سے لوئسٹ درجہ ہے، اس کے درمیانہ درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے اس کو روکیں، بلکہ اس کے بعد اگلا درجہ ہے کہ سب سے پہلا ہے کہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں برائی کو، وہ نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، ٹھیک ہے، زبان سے نہیں روک سکتے تو فردر یہ کہ کم از کم اس کو دل میں برا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تو انہوں نے کہا کہ جی اونٹنے کا قصہ ہی تمام کر دو، ہائر تو اس نے ایک بندے کو کیا قوم نے، لیکن پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اس میں شامل تھی، اس پوری کی پوری جو بھی ان کی اسکیم تھی اس میں شامل تھی، جس کی وجہ سے وہ سب عذاب کا شکار ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری سورہ میں بیسیکلی 11 چیزوں کی قسم کھا کر یہ حقیقت بیان کی ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کیا، اسے پاک کیا، اور نامراد شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو گمراہ کر لیا۔ اور انسانی نفس کی پھر عظمت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں واضح کرتے ہیں کہ کس قدر آپ نے دیکھا کہ ہماری ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بہترین طریقے سے بنایا ہے، اور کوئی انسان یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتا کہ اسے نیکی یا بدی کا علم نہیں تھا۔ اگر آج کے زمانے میں ابھی آپ کرنٹ یا اس سے پہلے جتنا کچھ آ چکا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام یا ان کی تعلیمات، کوئی انسان یہ ایکسکیوز دے ہی نہیں سکتا، یہ عذر دے ہی نہیں سکتا جی اسے نیکی اور بدی کا علم ہی نہیں تھا، حرام اور حلال کا پتہ ہی نہیں تھا،
یہ علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، جس سے وہ کیا کر سکتا ہے، وہ نیکی اور بدی کے ڈفرنس کو جان سکتا ہے۔ اور قرآن مجید نے انسان کے سامنے غور و فکر کے لیے، تھنکنگ کے لیے، آبزرو کرنے کے لیے چیزیں رکھی ہیں جو روزانہ انسان کی آبزرویشن میں آتی ہیں۔ اسے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ وہ ٹھنڈے دل دماغ سے سوچے، فطرت کو پہچانے، اپنے رب کی نشانیوں کو پہچان کر ایمان لے کے آئے۔ کوئی زور زبردستی والا ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور کرو، کہیں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن کہیں کچھ نظر آتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے نفس کو دبا دیتے ہیں، سرکشی اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے پھر بطور عبرت جو ہے نا قوم سمود کا قصہ جو ہے بتا دیا گیا ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ برائی کو دیکھ کر اسے نہ روکنا برائی میں شامل ہونے کے مترادف ہے، اور عذاب میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے، ایک وہ جس نے برائی کی، دوسرا وہ جس نے اسے روکا نہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔